धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी प्रार्थना करते धन्यवाद करते पिता, प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते पिता, प्रभु जी आपका सॉन्ग गाती यीशु के नाम में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, आमीन, हालेलुया। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू। यस बेटा, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीब है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीब है। जिंदगी से भी ज़्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज़्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज़्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज़्यादा कीमती, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू। यस, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी आपका सॉन्ग गाती हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखें लगाए हैं, हाथ फैलाए हैं, रुके हैं तेरे लिए, तू आएगा, तू आएगा,
आसमां खाली है, फिर भी ये आस है, एक बादल तो आ जाए, बारिश को ले आए, एक बादल तो आ जाए, बारिश को ले आए। तू ही मेरी प्रार्थना, तू ही मेरी आराधना, मेरे सूखे दिल पे होने दो, बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो, बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो, बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो, बारिश होने दो। यस, थैंक यू जीसस। यस पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। यस, वेलकम होली स्पिरिट, हालेलुया। आशा में झोंका हवा का तू है, अंधेरे में रोशनी, शुद्ध करने वाली आग तू ही है, खिल जाए बंजर जमीन। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आशा में झोंका हवा का तू है, अंधेरे में रोशनी, शुद्ध करने वाली आग तू ही है, खिल जाए बंजर जमीन, एक बादल तो आ जाए, बारिश की बारिश। थैंक यू जीसस। जब बादल तो आ जाए, आत्मा की बारिश लाए, तू ही मेरी प्रार्थना, तू ही मेरी आराधना, मेरे सूखे दिल पे होने दो, बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो, बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो, बारिश होने दो, मेरे सूखे दिल पे होने दो, बारिश होने दो। यीशु तुझको ही मैं चाहूँ, बारिश होने दो, 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 बारिश होने दो। थैंक यू जीसस। बारिश होने दो। यस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करती, धन्यवाद करती पिता, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, प्रभु जो भी मैं वचन दूँ प्रभु,
आपकी तरफ से हो प्रभु जी। यस पिता प्रभु, जो भी इन वचनों को सुने पिता प्रभु, उनका हृदय बदल जाए पिता प्रभु, यीशु के नाम में मांगती पिता प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए पिता प्रभु, और वो हर एक खुशियों के अधिकार हो प्रभु जी जो आपने उन्हें दिया है प्रभु। धन्यवाद करती पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी। प्रार्थना करती, धन्यवाद करती पिता, हालेलुया प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु। धन्यवाद करती पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए पवित्र आत्मा जी, अपने सामर्थ्य से हमें भर दे पिता, अपनी रूह का मसा दे, आग का बपतिस्मा दे, सचुअल पावर दे पिता, आत्मा की परख दे पिता, बुद्धि ज्ञान से भर दे प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर अपनी बुद्धि में दे हमें दे पिता, यीशु के नाम में मांगती हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। यस प्रभु जी, मैं वचनों में जाती पिता, प्रार्थना करती प्रभु, आपकी उपस्थिति को मांगती पिता, यीशु के नाम में मांगती, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु के वचन में जाएंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। भजन संहिता 104 का 21, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। परमेश्वर भला है, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं, हालेलुया। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। क्योंकि जब जवान सिंह मतलब क्या बोलते हैं जो जानवर हैं वो अपना आहार किससे मांगते हैं? यहोवा परमेश्वर से मांगते, तो परमेश्वर उन्हें देता है, हालेलुया। और इंसान के लिए प्रभु ने दिन ठहराया है कि वो अपने सुबह जाएं, अपने काम के लिए निकले और शाम तक अपनी परिश्रम करके आएँ, अपना फल पाएँ और प्रभु में बढ़ें, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तो ऐसे ही प्रभु बता रहे हैं कि अपने वो परमेश्वर में होकर के ही सब कुछ करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। मैं एक और वचन पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। मैं जीवन भर भजन संहिता 124 का मैं 33 पढ़ रही हूँ, हालेलुया। 104 का 33। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाती रहूँगी जब तक मैं बनी रहूँगी। इसमें जब तक बना रहूँगा ऐसा है, तो मैं बनी रहूँगी बोल रही हूँ, हालेलुया। जब तक मैं बनी रहूँगी तब तक मैं बिना, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाती रहूँगी जब तक मैं बनी रहूँगी, तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाती रहूँगी, हालेलुया। यस पिता, आमीन। यस प्रभु जी, क्योंकि जब तक भी प्रभु ने हमें रखा है और तो हम अपने परमेश्वर का भजन गाते रहेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया, धन्यवाद पिता, हालेलुया। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगी, यस आमीन। क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण क्या रहूँगी? आनंदित रहूँगी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, हालेलुया। यह की स्तुति करो, क्योंकि बहुत से लोग, ये जो समय अभी चल रहा है इसमें कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ, कितने लोग अनाथ हो गए। और हर एक दिन क्या होता है कि इंसान सोता तो है पर उसको ये नहीं पता कि अगला मतलब कल का दिन मैं देख नहीं पाऊँगा कि नहीं। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर का भजन गाते रहेंगे, क्योंकि उसने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा और हर दिन अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा के रखता है, हालेलुया। परमेश्वर भला है, थैंक यू जीसस।
तो हम कितने लकी हैं कि यहोवा परमेश्वर हमारा सहायक है, हालेलुया, और वो हमें सुरक्षा देता है, आमीन। तो हम बहुत ही लकी पर्सन है, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में होकर के चलो और बस प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो और परमेश्वर के कार्य का वर्णन करते चले जाओ। तो परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से प्रभु बचाएंगे और वो अपने स्वर्ग दूतों का बाड़ा हमारे चारों ओर लगाते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, सच में परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। मैं लूका का पढ़ूंगी, सॉरी, हाँ, लूका 1 का 19 और 20। परमेश्वर भला है। तू मेरा प्रभु, ये गाना इतना पसंद है ना, वो मेरे दिल को छूता है, तो मेरे वही निकलता है मुँह से, कितना भी मैं चाहूँ पर वो जाते ही नहीं। कितना अच्छा लगता है कि सच में परमेश्वर का हर वक्त स्तुति गान करते रहना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। 1 का 20 किसका है? मती का, सॉरी। तुम मेरा बल है प्रभु, कहता है तू हूँ मैं तेरा, साथ मेरा तू न छोड़ेगा, हालेलुया। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। 19 और 20। ते उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसके दामाद और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, सॉरी ऐसे गल, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि जब यीशु मसीह की माँ जो मरियम है वो बिल्कुल पवित्र थी और परमेश्वर को एक ऐसी पवित्र स्त्री चाहिए थी। वो एक कम उम्र की कुंवारी थी, तो प्रभु ने बोला कि प्रभु ने उन्हें चुना ठहराया और प्रभु ने अपना वारिस उनमें मतलब उनको दिया। और तो प्रभु कैसे है? पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो सामर्थ्य से भर गई और परमेश्वर ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह को दिया, हालेलुया। तो उनके जो पति थे यूसुफ, वो डर गए कि क्योंकि वो गर्भवती थी और कोई उनके नाम धराई ना करे, तो वो घबरा गए। तो उन्होंने सोचा कि मैं चुपके से इसको त्याग दूंगा और उसे बताऊंगा भी नहीं। तो तभी परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आकर उससे कहा, यूसुफ, तू अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर, हालेलुया, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, हालेलुया। तो वो पवित्र आत्मा की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने अपने हृदय में से निकाल के प्रभु यीशु मसीह को बनाया और मरियम को चुना, माता मरियम को। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, प्रभु परमेश्वर ने बोला, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, हालेलुया। प्रभु ने बोला क्योंकि वह अपने लोगों का, क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो प्रभु ने यीशु मसीह को इस धरती पे इसीलिए भेजा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते कि विश्वास नहीं करते, तो क्यों बहुत से कहते कि अगर ऐसे ही था तो वो इंसान का जन्म क्यों नहीं लिया। तो ऐसे ही प्रभु ने एक इंसान का जन्म लिया और इस संसार में आए कि ताकि अपने बच्चों को, अपने जो उसके बच्चे हैं उनको बचाएं, हालेलुया। तो ऐसे प्रभु ने उनको चुना, यीशु मसीह को, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। यीशु, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे और वो हमारे पापों से हमारा उद्धार करेंगे, हालेलुया। तो सच में प्रभु ने हमारा उद्धार कर दिया है। तो अब कोई हमें कितना भी पापी बोले, कुछ भी कहे, तो हमारे तो ऑलरेडी पाप धुल चुके हैं और हम परमेश्वर में पवित्र हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपने हमें अपना अनमोल पुत्र हमें दिया,
और हमें अपने राज्य का वारिस बनाया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद करती पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। फिर मैं मत्ती का 3 का 14 और 15 पढ़ूँगी। हालेलुया, धन्यवाद पिता। मैंने पढ़ा था उतना है क्या, 14 और 15, सॉरी। हालेलुया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं पूरा पढ़ती हूँ, 13 से पढ़ती हूँ मैं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। हालेलुया, धन्यवाद पिता। तो कि देखो प्रभु कितने भले हैं कि मतलब उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो बोले कि मैं तो उसकी जूती के बंधन, मतलब उसका जूती के वो बंधन को भी बांधने लायक नहीं हो, और प्रभु मुझसे बपतिस्मा ले रहे हैं। हालेलुया। तो कितना परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसे उसकी, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में उतर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। तो तभी मतलब यूहन्ना ने भी देखा कि हाँ, कि यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो एक कबूतर के समान पवित्र आत्मा को उतरते देखा और स्वर्ग आसमान खुल गया। हालेलुया। तो इतना भला हमारा परमेश्वर है कि उसने हम पापियों के लिए अपने पुत्र को भेजा इस धरती पे, कि ताकि हमारे हम जैसे पापियों का उद्धार हो जाए, और सच में प्रभु ने हमारा उद्धार कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। मैं लूका का पढ़ती हूँ। कहता हूँ मैं तेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा। 16। थैंक यू जीसस। प्रभु ने बोला वचन में 15 से पढ़ती हूँ, 16 का पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अंधलोक तक नीचे जाएगा। प्रभु ने बोला, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। मैं आगे का इसलिए पढ़ रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कि मैं वचन कौन सा बोल रही हूँ। हालेलुया, धन्यवाद पिता। तो प्रभु ने बोला, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझे जानता है वो मुझे तुझे जानता है। क्योंकि कुछ लोग हमें तुच्छ जानते हैं और हमारा अपमान करते, तो प्रभु ने बोला, जो तुम्हारा अपमान करते वो मेरा अपमान करते हैं, जो तुम्हें तुच्छ जानते हैं वो मुझे तुच्छ जानते हैं। तो प्रभु ने साफ साफ अपने वचनों में बोला कि संसार के लोग कैसे हैं, पर जो प्रभु के बुलाए हुए हैं प्रभु उन्हें एक दिन ज़रूर खड़ा करता है। सभी प्रभु के बच्चे हैं, पर कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ थोड़ा लेट समझते हैं, पर हैं सब प्रभु के बच्चे। तो इसीलिए हमें रात दिन प्रार्थना करने के, प्रभु जैसे प्रभु आपने मेरे जीवन में कार्य किया, प्रभु मुझे बचाया, प्रभु ऐसे ही मेरी फैमिली को बचाया, प्रभु ऐसे ही प्रभु पूरा संसार भी प्रभु आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, तो प्रभु आप उन्हें भी बचाएं। तो ऐसे ही हमें रात दिन प्रार्थना करनी होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको क्षमा करते हैं। तो पर प्रभु ने क्या बोला कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुझे जानता है वह मुझे तुझे जानता है, और जो मुझे तुझे जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुझे जानता है। प्रभु ने साफ साफ बोला है कि जो प्रभु अपनी तरफ से हमें भेजते हैं और जो कोई हमारा निरादर करता है, तो प्रभु कहते हैं कि क्योंकि संसार के लोग कुछ ऐसे ही होते हैं, तो वही प्रभु दृष्टांत में बोलते, पर वो सच बोलते कि ऐसा ही होता है।
उनके सामने आशीष तो होती है पर वो उसे ग्रहण नहीं करते, ब्लेसिंग तो रखी रहती है पर वो इग्नोर मार देते हैं। तो प्रभु वचनों में यही बता रहे हैं। परमेश्वर कितना भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। मैं दूसरा राजा 5:14 पढ़ूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। कहता हूँ मैं तेरा साथ मेरा, तू न छोड़ेगा, तेरा प्यार यहोवा मेरे है बना। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, धन्यवाद पिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। कोई नहीं, मैं 13 से पढ़ देती। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे प्रभु के भक्त आए हैं, प्रभु के बच्चे आए हैं, पास्टर आए हैं, बड़े बड़े अभिषेक्त पास्टर प्रॉफिट आए हैं, तो क्या करते हैं कि अरे मेरा नाम नहीं लिया तो मैं नहीं जाऊंगी दोबारा। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं। तो वो भी एक प्रॉफिट थे, नबी थे वो। तो जब वो उनके पास आए तो उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने सीधे बोला कि तू जा और 7 बार डुबकी लगा ले। विश्वास से कहा उन्होंने, पर उन्होंने ये नहीं, वो उन्होंने सोचा कि वो मेरे को साथ लेके जाएंगे और तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। पर उन्होंने वो घमंड करने लगे कि अरे मैं इतनी दूर से आया हूँ और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं और मुझे बोला कि जा डुबकी लगा और चंगा हो जाएगा। ऐसे कैसे वो मुझे बोल सकते हैं? तो फिर उनके सेवक ने, उनके दासों ने बोला कि जब परमेश्वर का भक्त आपके लिए बोल रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो फिर जब वो गए और उन्होंने 7 बार डुबकी लगाई तो उसी क्षण उनका शरीर छोटे बालक के जैसा हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर भला है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो बस हमें सुनने की ज़रूरत होती है। आमीन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। हर वेले यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा, मेरे दिल दा हाल पहचानदा है, यीशु जानदा है। मैं पहला पत्रस का 5:6 पढ़ूंगी। हालेलुया, धन्यवाद पिता। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, हालेलुया, परमेश्वर का वायदा है कि इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, हालेलुया, उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता, जैसे मैंने अभी बोला कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, वही प्रभु ने वचन में बोला है। क्योंकि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कोई तुम्हारा ध्यान करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह राजा तुम्हारा ध्यान करता है। तो बस परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो। हालेलुया, परमेश्वर का कितना बड़ा वायदा है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर साफ साफ लफ्ज़ों में बताते हैं पर फिर भी लोग नहीं समझ पाते। प्रभु आप उन्हें समझने की बुद्धि दे पिता, ताकि वो समझें कि हाँ, हमारी सहायता हमारे यहोवा परमेश्वर के नाम से होती है। हालेलुया, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान है। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है।
वो ये खोजता रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में, प्रभु का वचन, हालेलुया। परमेश्वर भला है, प्रभु आप मौजूद हैं यहाँ पे, थैंक यू जीसस। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। ये फिर से प्रभु ने मुझे वचन दिया, ये मैं फिर से पढ़ रही हूँ। कहीं आप सोचो कि फिर से पढ़ रही है, क्योंकि हम कोई नहीं होते। प्रभु एक बार क्या वरन 2 बार, प्रभु कितनी बार यही समझाते हैं कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो तुम शैतान का सामना कर सकते हो, कि तो वह शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। तो वही प्रभु बार बार बताते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। तो हालेलुया, थैंक यू जीसस। पता था जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत, हालेलुया, मैं फिर से पढ़ती हूँ। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। किसने बुलाया? मसीह ने, हालेलुया। तो मसीह में परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा। हालेलुया, यस, आमीन, थैंक यू जीसस। तो हमें थोड़े दिन का दुख उठाना है, फिर उसके बाद परमेश्वर हमें खुद खड़ा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का कितना बड़ा प्रॉमिस है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हाँ प्रभु आपने कहा है। प्रभु मैं कौन होती हूँ प्रभु के आपके कार्यों को ना करने वाली, क्योंकि प्रभु बहुत भला है। प्रभु प्यार करते हैं हमसे, पर हमें परमेश्वर का भय मानना, बुद्धि का आगमन होता है और अपनी आयु को बढ़ाना होता है। तो इसीलिए जो प्रभु बोलते हैं तो वो हमें करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। थोड़े दिन के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, सिद्ध और सितर और बलवंत करेगा। हालेलुया, वो सिद्ध भी करेगा, सितर भी करेगा और बलवंत करेगा। आमीन। परमेश्वर भला है, उसी का साम्राज्य युगान युगान होता रहे। यस पिता, हालेलुया, हालेलुया, यस, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। आई लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया। मैं इफिसियों का पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। इब्रानी कहता हूँ मैं तेरा साथ, मेरा तू न छोड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 5 का राइट, धन्यवाद पिता। 5 का 22, थैंक यू जीसस। तो प्रभु ने बोला है 5 का 22 पढ़ती हूँ मैं। प्रभु ने बोला है, पति और पत्नी, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि हमें अपने पति के अधीन रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या है, मिट्टी से बनाया और आदम की पसली से बनाया। तो प्रभु ने बोला अपने अपने पतियों के अधीन रहो जैसे प्रभु के रहते हो। ठीक है, जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और प्रभु जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। तो हमें अपने अपने पति के अधीन रहना है, क्योंकि मसीह हमारा सर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। तो हमारे पति प्रभु में बहुत वो हैं, तो इसलिए हमें प्रभु का कार्य करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा,
धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। कहता हूँ मैं तेरा साथ मेरा तू न छोड़ेगा। अच्छा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। दूसरा राजा 2:3 पढ़ती हूँ मैं पहले। सॉरी, दूसरा राजा 2:3। हालेलुया। धन्यवाद पिता। और बेतलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। हालेलुया। क्यों अलीशा को पता नहीं कि तेरे स्वामी को वो उठा लेने पर है। तो फिर प्रभु ने बोला, हालेलुया, थैंक यू जीसस, उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिय्याह ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, हालेलुया, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आमीन। थैंक यू जीसस। मतलब कितना प्यार है प्रभु का। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। अलीशा ने, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ता के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा। अच्छा, मैं फिर से पढ़ रही हूँ क्या? अच्छा नहीं, फिर से, हाँ, और सबने बोला ना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ता के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। मतलब वो बार बार क्या करते रहे, चुप करते रहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होने का। पर जब यहोवा परमेश्वर ने बोला तो वो अपने भक्त को उठा लेने के लिए, तो उन्होंने सीधे स्वर्ग में उठाया। हालेलुया। तो वो अलीशा बार बार चुप करता रहा। तो वो सोच रहे थे कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ तो वो छोड़ कर जाएंगे। तो तब भी वो बार बार बोलते रहे कि चुप रहो चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने उससे कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आते वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठी ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों सथल पार उतर गए। उनके पार पहुँचने पर एलिय्याह ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। एलिय्याह, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैं एलिय्याह को उठाने पर हूँ, तो पर अलीशा जो है ना वो मानने को तैयार नहीं। तो फिर एलिय्याह ने उससे कहा, उनके पास, हालेलुया, ने उससे कहा, मैं इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। उसने बोला, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। एलिय्याह ने उससे कहा, तूने
कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। कितना प्यार करते थे। थैंक यू जीसस। क्योंकि वो प्रभु की बातें नहीं टाल सकते। परमेश्वर ने जो बोल दिया वो होता ही है। तो इसलिए परमेश्वर की बातों को कभी हल्के में मत लेना। अगर परमेश्वर ने बोला है ऐसा है तो ऐसा ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो पुराने नियम में भी वही बता रहे हैं कि जब प्रभु जिसको बोले, जिसको उठाए, तो उसे कोई नीचे नहीं रख सकता। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। मैं 5:27 पढ़ूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 5:27 का है? नहीं, 27 नहीं है, सॉरी। अच्छा सॉरी, 5 है ना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता। इस कारण मैंने सामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। मैं 26 से पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाखी बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने चला गया। मतलब उसने क्या किया कि जो वो उसका जिसको कोड़ था, जो अभी मैंने वचन में पढ़ा कि उसका जो कोड़ था, उसने बोला कि मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कि तू अपना भेड़ दशवांश तुझे रखना है तो जा, और नहीं तो जाके तू पहले नदी में अपना जा और 7 डुबकी लगा और तू शुद्ध हो जा। तो वही उसका दास बोल रहा है कि तुझे तो सामान जो था वो दे रहा था, वो ले लेना चाहिए था। तो फिर परमेश्वर ने, उनके भक्त ने बोला कि जो कोड़ उसको लगा है वो तुझको लग जाए, क्योंकि तूने लालच किया। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना है। हालेलुया। वही परमेश्वर बता रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो प्रभु हमें ये भी बोलते कि तुम अपने मुंह से क्या करो, विश्वास की बातें बोलना शुरू करो कि हाँ प्रभु, अगर आपने मेरे जीवन में कुछ अच्छा किया है तो प्रभु हाँ सच में प्रभु आप करेंगे। और बस प्रभु में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। दुख आते हैं, घबराना नहीं, कि दुख तो आएंगे ताकि तुम परखे जाओ, तो उससे घबराना नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर साथ में है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस यही कहने के प्रभु भले मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कुछ भी समझे, पर प्रभु आप क्या कहते हो मेरे लिए, मुझे वो मायने रखता है। हालेलुया। तो बस इस बात का आप ध्यान रखते चले जाओगे तो प्रभु में बढ़ते चले जाओगे। बस अपने मार्ग की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारी चिंता करता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे ही मेरे जीवन में भी इतने होते थे कि प्रभु, जब मेरे को लगता था प्रभु अब मैं नहीं कर सकती बर्दाश्त, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मेरे से नहीं हो रहा है कंट्रोल प्रभु, और मतलब
घर में भी टॉर्चर, बाहर जा रहे हैं तो वहाँ भी लोग दोष लगा रहे हैं, कुछ बोल रहे कुछ बोले कि प्रभु जो बात हमने कही भी नहीं, सुनी भी नहीं, और प्रभु वो हमसे पूछी जा रही है और हमें दोषी ठहराया जा रहा है। तो प्रभु ने बोला कि जब तुम ऐसे नाना प्रकार की परीक्षा में आओ तो इसको गर्व की बात और आनंद की बात जानना, हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, हालेलुया। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, वो हमें बोलते कि तुम बस विश्वास में पक्के बने रहो। तो तुम मत देखो इधर उधर, मत ताकना, बस सीधा परमेश्वर की ओर ताकना और परमेश्वर का ही ध्यान करने के हाँ प्रभु आप हो ना मेरे साथ, तो मुझे कोई घबराने की बात नहीं है, हालेलुया। तो वही सच बोलना चाहिए, खुदा के साथ वफादार रहने से, क्योंकि जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं ना तो हमें कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। बस उसके साथ वफादारी से चलना, हालेलुया। जब आप उसके साथ वफादारी में बने रहोगे और वो परखेगा, वो देखेगा हाँ हाँ मिनटों सेकंडों में वो कि हाँ ये परमेश्वर का भय मानता है या मानती है, तो प्रभु भी उसे हर एक कठिनाइयों से, हर एक दुख दर्द से प्रभु बचा लेता है, प्रभु उसकी आड़ कर लेता है, हालेलुया। तो बस वफादारी में चलना परमेश्वर के, तो फिर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, क्या क्या चमत्कार करता है, चिन्ह होते तुम्हारे जीवन में, हर एक के जीवन में कि हाँ सच में बोलेंगे कि हाँ प्रभु आपने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य किए, प्रभु मैं इस लायक भी नहीं था या न थी। तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में प्रभु आप सच में प्यारे परमेश्वर हो, प्रभु बहुत महान है, हालेलुया। और खुदा के अधीन रहने से, और क्या करते हैं हम, जब हम खुदा के अधीन रहते तो हमें प्रार्थना में क्या करना, बढ़ते जाना कि प्रभु बस, क्योंकि प्रभु जो प्रार्थना करते हैं जब हम, तो प्रभु का एक टाइम होता है कि भोर के समय प्रभु प्रार्थना करते थे। तो जब हम भोर के समय प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना का जो है ना उत्तर बहुत जल्दी मिलता है। और जब हम भोर के समय प्रार्थना करते, क्योंकि हम अपने लिए बच चुके, तो हमें क्या करना, अपने भाई बहनों को बचाना है जो संसार में और शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं, उनको बचाना है। तो उनके लिए हमें क्या करना, रात दिन प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के आगे घुटने टिका के प्रार्थना करनी है, प्रभु आप मेरी मदद करो, प्रभु मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती पिता, आप मुझे सिखाओ प्रभु। तब प्रभु आपको सिखाएंगे और प्रभु आपकी मदद करेंगे। तो प्रभु के अधीन रहना, हालेलुया, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, हालेलुया। तो बस प्रभु में बढ़ते चले जाना और फिर देखना कि प्रभु आपको कहाँ पे खड़ा करता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। सुबह शाम को प्रभु से प्रार्थना करना और परमेश्वर के अधीनता में चला करना, हालेलुया। तो वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ती हूँ मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि जिससे प्रभु हमसे बोलते हैं तो वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सत्य बताना बहुत ज़रूरी है। तो वही जो मैंने लिख रखा है मैं वही आप सबको बता रही हूँ। तो बस परमेश्वर के अधीन रहो और सब अच्छा हो जाएगा, हालेलुया। तो जो भी तकलीफ़ें हैं, अपनी तकलीफ़ें किसी और के, क्योंकि इंसान के सामने मत कहना, वो हंसी उड़ाते हैं, वो मजाक करते हैं, वो दूसरों के सामने ठुट्टा करते हैं और हमारा अपमान करते हैं। तो उनके सामने कभी मत रोना। जब रोना आए और तकलीफ़ आए तो बस अपने बाइबल ठाना और परमेश्वर के अधीन हो जाना और घुटने टिका के प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के आगे रोना। प्रभु कहते तुम मेरे आगे रोएगी ना तो मैं तुझे किसी और के आगे रोने के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुझे ऐसा तुझे आनंद से भर दूंगा, तुझे खुशियों से भर दूंगा। बस तू हर वक्त तेरे चेहरे से ना हंसी हंसी खुशी खुशी नजर आएगी, हालेलुया। तो प्रभु कहते कि तुझे किसी और के आगे रोने की जरूरत नहीं, तू मेरे पास जो प्रभु कहते कि हमारे जो आंसू है ना प्रभु ने अपनी कुप्पी में छुपा के रख रखे हैं, तो वो हर एक हमारे दुख दर्द का, हर एक चीज़ का बदला लेता है। तो प्रभु कहते हैं कि तू बस मेरे अधीन हो जा, और मुझसे कह के प्रभु मैं नहीं संभाल सकती, प्रभु आप संभालो। तब प्रभु हमारा न्याय खराई के साथ करते हैं, आमीन। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। बस प्रार्थना में बने रहो और बाइबल पढ़ो, वचनों में, बस कि प्रभु सच में वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है और ये जिंदा वचन है, हालेलुया। तो बस वचन को फॉलो करो और बस बढ़ते चले जाओ, यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। और वचन देती हूँ मैं, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। ये तो वही वाले हैं, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा।
धन्यवाद पिता, हालेलुया। परमेश्वर भला है। जिंदगी ये मेरी है तेरी ही अमानत, जब तलक सांस है मैं करूं तेरी इबादत, जिंदगी कर दिया तेरे नाम यीशुआ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। मैं 12 का पढ़ने वाली थी, पर उससे पहले मैं 11 का पढ़ूंगी। मरकुस 11 का 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। प्रभु मुझे बार बार यही वचन दे रहे हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु, मतलब बार बार प्रभु बता रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास जो है ना, वो ऐसा इतना पक्का होना चाहिए, इतना खरा होना चाहिए कि हाँ, कि सच में जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाए। आमीन। ऐसा प्रभु चाहते हैं। तो प्रभु जब बार बार देते हैं ना, तो वो हमारी तरफ से नहीं होता, वो प्रभु की ओर से होता है, क्योंकि प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। वही प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में फिर वैसे ही होता है। तो हमारी जो तकलीफ़ें, हमारी कठिनाइयाँ, बीमारियाँ, या मतलब झगड़ा, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्रभु बोलते कि ये तुम्हारे निगाह में बहुत बड़ा पहाड़ है, पर मेरे लिए वो इतना सा है। तो प्रभु कहते कि इससे बोल, तो वो अगर तू उसको बोलेगी तो वो उखड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारी निगाह में पहाड़ है, पर पहाड़ नहीं है, वो सिर्फ दिखता है पर होता नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू पिता। मैं 41 का पढ़ूंगी। वह मंदिर में भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ी डाली। एक विधवा कंगाल ने आकर परमेश्वर के मंदिर भवन में 2 दमड़ी डाली। हालेलुया। जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु ने बोला मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्योंकि कोई नहीं देखता, पर यहोवा परमेश्वर सब देखता है। तो यीशु मसीह ने, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो उन्होंने सब कुछ देख लिया, उसने अपना सब कुछ जो उसका था वो उसने डाल दिया मंदिर में। तो वही प्रभु बोलते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला। क्योंकि सब ने, जिनके पास था, कि हमने अपना, पहले उन्होंने अपना अपना जो भी था उनका यूज़ किया, और फिर उसके बाद उसमें से बचा करके डाला। पर उस विधवा, कंगाल विधवा ने क्या डाला? अपनी घटी में से डाला। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला कि सबसे बढ़कर डाला है। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह सब जानते हैं, सब देखते हैं। तो बस वो यही बोलते हैं कि तुम किस प्रकार डालते हो, तुम किस तरीके से तुम दान देते हो, अपना भेंट दशवांश देते हो। तो कुड़कुड़ा कर नहीं देना, दबा दबा कर नहीं देना, हिला हिला के नहीं देना, आनंद से देना है। हालेलुया। आनंद के साथ बो। तो जैसे तुम आनंद के साथ बोओगे, वैसे तुम आनंद के साथ कटनी को काटोगे। आमीन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया।
धन्यवाद पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हालेलुया। कहता हूँ मैं थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु। मैं मलाकी का पढ़ती हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, 3:10 पढ़ती हूँ मैं। प्रभु ने बोला, मैं 9 से पढ़ती हूँ, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। जैसे मैंने अभी प्रभु को अभी वचन में बोला कि जब परमेश्वर के भवन में बो तो आनंद के साथ बो, हालेलुया। तो अपना भेंट दशमांश को परमेश्वर के राज्य में बोना है, तो वही प्रभु ने यहाँ पे वचन। थैंक यू प्रभु, थैंक यू जीसस। प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं, ये मैंने खुद से निकाला है परमेश्वर की अगुवाई में, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। तो वही प्रभु ने यहाँ पे वचन में बोला है, मलाकी की पुस्तक में 3:10 में। मैंने 9 से पढ़ा, पर अब मैं 10वां पढ़ रही हूँ, हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके, प्रभु बोलते कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु खुद से बोल रहे हैं कि तुम मुझे परख के तो देखो एक बार, कि तुम अपने सारे भेंट दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से आसमान के झरोखे खोल के तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। तो बस हमें समझना होता है, तो जब हम अपनी आशीष को परमेश्वर के हाथ में देते हैं ना, तो उसका मल्टीप्लाई करके वो हमें देता है, हालेलुया। और उस शैतान के पंजे से हमें हमारी आशीषों को हमें देता है, हालेलुया, छीन के देता है परमेश्वर। क्योंकि दुष्ट क्या करता है, वो हमारी आशीषों को चुरा लेता है। तो परमेश्वर इसीलिए बोलते कि उसका एक तोड़ बनाया है प्रभु ने, कि जब तुम अपना भेंट दशमांश ऐसे देते हो तो तुम आशीष पाते हो। क्योंकि परमेश्वर के पास तो सब कुछ है, यीशु मसीह के पास तो सब कुछ है, उन्हें किसी चीज़ की कमी है क्या? नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ। पर वो हमारी ही ब्लेसिंग के लिए हमें बोलते हैं। पर कहना कुछ लोग सुनते हैं और समझते नहीं है। तो वही प्रभु बोलते हैं कि तुम ऐसा करके मुझे परख के तो देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर समय पर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है, तो परमेश्वर ने वायदा किया है कि तुम ऐसा करो और अपनी आशीषों को ले लो, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले, प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, प्रभु ने बोला ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी, आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। तब सारी जाति हमको क्या कहेगी? धन्य कहेगी, कि सच में धन्य है ये लोग, क्योंकि जो कुछ भी है इनका वो यहोवा परमेश्वर के नाम से इनके लिए आता है, हालेलुया। यस, आमीन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्य कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, आमीन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक वचन को प्रभु जो भी ये सुने प्रभु उसका दिल आनंद से भर जाए प्रभु। यस पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
यीशु ने जब आना है, पीछे ना रह जा वे तू चले आ, जिंदगी यार मना है। यीशु ने जदों आना है। अब कन्या सदुपदेशक नहीं मर गया, सॉरी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। एक और वचन पढ़ती हूँ। कहता हूँ मैं तेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा, मेरा प्यार यहोवा मेरी है पनाह, परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। तू ही है भला। 5 का 1 और 2। उतावली में मन्नत ना मानना। प्रभु ने बोला कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप। बहुत बड़ी बात है ये, इसको ध्यान में रखना प्लीज, क्योंकि फिर प्रभु हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर। तो प्रभु कहते कि जब तू अपनी मन्नत माने तो उतावली से ना मानना। हालेलुया, हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। तो उतावली से कोई बात ना कहना, क्योंकि जब प्रभु के निगाह में हम कहते हैं और करते हैं तो फिर हम दोषी ठहरते हैं। कभी कभी हमसे भी ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि हाँ, अपनी बातें कोई उतावली से ना मानना, और अगर मानो तो उसे पूरी करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, भले थोड़े ही हों, पर विश्वास के साथ हो और उसे पूरा करना। आमीन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 100 का 4 पढ़ूंगी मैं। थैंक यू जीसस। उससे पहले एक और पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरणा स्थान, हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरणा स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। थैंक यू जीसस। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। और एक नदी कौन है? यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। और उसके निवास स्थान में क्या होता है? आनंद ही आनंद होता है। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी
टलने का नहीं। किसके बीच में है? परमेश्वर हम सबके बीच में है। तो हम जो एक ऐसा नगर बने हैं कि वो कभी टलने का नहीं है। आमीन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। पाँव फटते ही मतलब जैसे ही प्रभु मतलब हमें कोई तकलीफ होती है तो परमेश्वर तुरंत हमारी सहायता करता है। तो ऐसे ही प्रभु ने बोला है। हालेलुया। जाति जाति के लोग जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे और वह बोल उठा, पृथ्वी पिघल गई, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। यस, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। सो थैंक यू यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। मैं भजन संहिता 100 का 4 पढ़ूंगी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हम परमेश्वर बोले कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। किसके साथ? आनंद के साथ, खुशी के साथ। हाँ, कि हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी करते हैं प्रभु। आनंद के साथ करना, कुड़कुड़ा कर नहीं, दिल से करना। आमीन। उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। यस, आमीन। क्योंकि निश्चय जानो कि सच में यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। सच में प्रभु, सच में भला परमेश्वर है और वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। यस, आमीन। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। सच में, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। यस, आमीन, हालेलुया। हम यहोवा परमेश्वर के हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। हालेलुया। यस, आमीन। क्योंकि यीशु है सच्चा गडरिया और हम उसकी भेड़े हैं। हालेलुया। और हरी चराइयों में वो हमें ले जाता है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए चलो। जब तुम फाटकों में आओ, परमेश्वर के भवन में आओ, तो स्तुति आराधना करते हुए आओ। हालेलुया। और आनंद के साथ आओ। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आनंद के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यस, आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं भजन संहिता 84 का 10 पढ़ती हूँ, 10 पढ़ती हूँ। क्योंकि तेरे आंगनों में हालेलुया प्रभु, आप वही वचन दे रहे हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। परमेश्वर भला है। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं हजार के दिन से उत्तम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि तेरे आंगनों में का
एक दिन परमेश्वर के आंगन में अगर हमने एक दिन भी बिताया ना, तो कई हजार के दिनों से क्या वो एक दिन उत्तम है। हालेलुया, परमेश्वर ने बोला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यस आमीन, कहीं उत्तम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर, हालेलुया, अपने परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझको अधिक भावता है। यस आमीन, यस, दुष्टों के डेरे पर जाने से अच्छा है अपने परमेश्वर के भवन, हालेलुया, अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना उत्तम है। हालेलुया, परमेश्वर के डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यस, क्योंकि यहोवा परमेश्वर क्या है? हमारी सूर्य और ढाल है। वो हमारा शरणा स्थान, वो हमारा गढ़ है, वो हमें हर एक सिचुएशन से बचाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तो परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर सूर्य और ढाल है और अनुग्रह करने वाला करेगा, और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जब यहोवा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा तो वह हमें महिमा देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, प्रभु ने बोला कि जो लोग खरी चाल चलते हैं, हालेलुया, प्रभु बोल रहे हैं कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। आमेन, क्योंकि जब हम खरी चाल चलते हैं ना, तो अगर हमारे अंदर कोई भी एक अच्छी वस्तु है ना, एक, तो प्रभु हमारे में वो रख नहीं छोड़ेगा, वो इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के लिए। आमेन। तो ऐसे ही प्रभु ने अगर हमें चुना है तो वो ठहराएगा और नियुक्त करेगा, तो वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमने अपना घर चट्टान पर बनाया है और हमारी चट्टान हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, परमेश्वर भला है। मैं भजन संहिता का 27 का मैं 4 पढ़ती हूँ। हाय, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं एक से ही पढ़ती हूँ। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। हालेलुया, यस आमीन, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? क्यों डरूं मैं? क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। आमीन, हालेलुया, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। हालेलुया, मैं जो जो बोल रही हूँ प्रभु सेम वही वही वचन ला रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस, वो प्रभु सच बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। आई लव यू प्रभु, थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? किसी का भी नहीं, हम किसी का भी भय नहीं खाना है। हमें भय खाना है तो अपने यहोवा परमेश्वर से भय खाना है कि हाँ प्रभु, मैं आपका भय रखती हूँ प्रभु, और आपसे डरती हूँ प्रभु, क्योंकि आप जैसा चाहोगे प्रभु हमारे जीवन में करोगे। तो सिर्फ परमेश्वर से डरना, बाकी किसी से नहीं डरना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया, जो कुकर्मी थे और जो बैर रखते थे वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आमीन, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, चाहे कोई सेना, चाहे कितना भी कोई भी आए और कितना भी कुछ भी करे, तो वो मेरे, मतलब इसमें लिखा है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगी। यस आमीन, ऐसा ही प्रभु ने बनाया है। थैंक यू जीसस, परमेश्वर भला है। तो ऐसे ही मैं भी अब किसी से नहीं डरती, यहोवा परमेश्वर से डरती हूँ, उसी से प्यार करती हूँ,
और सच में वो हर एक हमारे दुखों को वो गायब कर देता है, मतलब हमें लगता भी नहीं और एहसास भी नहीं होता कि प्रभु मैं किसी परेशानी में भी थी, नहीं, परमेश्वर धुआं बना के उड़ा देता है। आमीन, सच में ऐसा ही करता है प्रभु। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी विपत्ति जब हम पर आई और जब लगा कि प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु क्या करूँ, प्रभु कहाँ जाऊँ, किससे सहायता मांगूँ, मतलब जब प्रभु में नहीं थे तो फिर अचानक से प्रभु दिखाई दिया और प्रभु ने मतलब बताया और वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन की वजह से मतलब हम मरना चाहते थे, क्या क्या नहीं सहा और दुख उठाया, और वो प्रभु ने, जब हम प्रभु में आए तो वो सिचुएशन ऐसे वो प्रभु ने धुआं बना के उड़ा दिया। आमीन। वो आज तक नजर तक नहीं आई, और तो वो हमारे लिए तो क्या था, बहुत पहाड़। आमीन। जैसे प्रभु के वचन में लिखा कि पहाड़ से कह के तू इधर से सरक के उधर चला जा तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। आमीन। तो वैसा ही हुआ, उस चीज़ का हमने ध्यान तक नहीं किया और बस परमेश्वर में बने रहे, यीशु मसीह में, और प्रभु ने वो उसे हमें धुआं उड़ा के बना दिया। हालेलुया। वो धुआं बन के उड़ गए और हमें पता तक नहीं चला। तो ऐसा ही प्रभु वचन में बोल रहे हैं, तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो सच में ऐसा ही है हमारा जिंदा खुदा। आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। तो वो ये, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगी, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, चाहे लड़ाई भी हो जाए, उस दशा में भी मैं निडर बनी रहूंगी। आमीन। हालेलुया। उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगी। आमीन। क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया। और प्रभु में बोला है कि मैंने एक वर मैंने, हालेलुया, मैं भी बोलती हूँ कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। हालेलुया। किससे मांगा? यहोवा परमेश्वर से मांगा है उसी के यत्न में लगी रहूंगी कि मैं जीवन भर, यस आमीन प्रभु, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यस पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस प्रभु। तो वही प्रभु का वचन बोल रहा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगी रहूंगी कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यस आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमें यहोवा परमेश्वर की ओर ही ध्यान लगाना है और उसके मंदिर में, उसके भवन में, उसके चरणों पे जा करके कि प्रभु आपको ही दंडवत करूंगी, प्रभु आप मेरी विनती सुनो, प्रभु मुझे ये दुख है, प्रभु ये मेरा दुख दूर कर दो पिता। तो सच में प्रभु वो उसे धुआं बना के उड़ा देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, परमेश्वर भला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, जिससे यहोवा की मनोरथ पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे, प्रभु ने बोला, क्योंकि जब हम पे कोई विपत्ति आती तो फिर प्रभु ने वचन में बोला, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा। यस आमीन। वो हमें अपने मंडप में छिपा लेता है। विपत्ति आती तो है पर वो हम पर ठहर नहीं पाती, वो हमें अपने मंडप में छिपा लेता है। हालेलुया। और वो यूं चली जाती है, हमें पता तक नहीं चलता। आमीन। कितना भला परमेश्वर है हमारा, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि वो विपत्ति के दिन अपने मंडप में मुझे छिपाए रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। यस आमीन। तो वो ऐसे ही हमें अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो हमें छिपा लेता है और हमारा कोई बाल तक भी बाका नहीं कर पाता। आमीन। हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। और चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। मैंने बोला ना, यह वो मेरी चट्टान, मेरा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। तो वही प्रभु हमें चट्टान पे चढ़ाता है, क्योंकि हमारी चट्टान कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। यस आमीन। क्योंकि मेरा सिर किसने ऊंचा किया? मेरे यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया।
क्योंकि हमारी सहायता यहोवा के नाम से होती है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगी और उसका भजन गाऊंगी। यस आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगी और उसका भजन गाऊंगी। यस आमीन। बलिदान चढ़ाऊंगी, धन्यवाद करूंगी और प्रभु का भजन गाऊंगी। यस आमीन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर बहुत ही भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। मैं सैमुएल का पढ़ती हूँ। पहला सैमुएल 10 का 6 और 7। यीशु ने जदों आना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। 6 और 7। हालेलुया। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे। ये तो मैंने पढ़ा था, फिर से दिया प्रभु ने। थैंक यू जीसस। और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ले लेना, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। हालेलुया। किसके पहाड़ पर? परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे, आमीन, सच में परमेश्वर भला है, तब एक नबियों का दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबुवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई लव यू प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर क्या करेगा? नबुवत करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और हालेलुया, थैंक यू जीसस। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, आई लव यू प्रभु, थैंक यू जीसस। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। कौन रहेगा? यहोवा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। तो प्रभु ने वचन में बोला है, वायदा किया है। तो जब प्रभु हमें जिस कार्य के लिए बोलते हैं और हम करते हैं, तो परमेश्वर हमें और ही मनुष्य बना देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, परमेश्वर भला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वचन में लिखा, प्रभु ने बोला कि जो अपने अंदर सुधार करता है, हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा है, जो अपने अंदर सुधार करता है वो आशीषों को पाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर सुधार करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जैसे जो कैसे भी हालातों में डरता नहीं, जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी हालात हो कि नहीं सह सकते, कि फिर भी कि हाँ प्रभु, कठिनाइयां कोई भी हो प्रभु, पर आप मेरे साथ हो तो प्रभु मैं नहीं डरूंगी। हालेलुया। तो ऐसा प्रभु दृढ़ विश्वास हमारा मांगता है, तो मैं ऐसा बन जाना कि दुनिया देखे कि हाँ सच में परमेश्वर इसी के साथ में। आमीन। ऐसा परमेश्वर है हमारा।
भला परमेश्वर, थैंक यू जीसस। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह आनंद ही आनंद उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, यस आमीन। प्रभु यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा वो हमारे संग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडरा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, मेरे ऊपर ठहर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसा हमें बोलना है कि प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर मंडराते हो और प्रभु आप मुझे लेके चलोगे प्रभु, और आप मेरी मदद करोगे प्रभु, आप मेरी सहायता करोगे प्रभु, कि जो काम मैं नहीं कर सकती प्रभु आप मुझसे कराओगे प्रभु। तो प्रभु क्या चाहते कि पवित्रताई, प्रभु चाहते कि तू ऐसा विश्वासी बन जा कि दुनिया देखे कि ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो क्योंकि जब हमारी ओर हमारा परमेश्वर हमें खड़ा करता है ना, और हम उसकी ओर ताकते हैं तो हमें और ही मनुष्य बना देता है। आमीन। ऐसा प्रभु हमसे विश्वास चाहते, वो इतना प्यार हमसे करते कि वो हमारे साथ कुछ गलत होने नहीं देना चाहते। तो प्रभु कहते कि इसीलिए तू प्रार्थना में बढ़, तू बाइबल, तू वचनों में बढ़, तू जो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ तू उसको मान। तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तुझे कहाँ पहुंचाऊंगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, मैं नीति वचन 30 का 30 पढ़ूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। उससे पहले मैं एक वचन और पढ़ती हूँ। वाओ, थैंक यू जीसस। वचन है 29 का, नीति वचन का 29 का 25, मतलब 29 का 25। हालेलुया, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। आई लव यू प्रभु, थैंक यू जीसस। मैं जो जो वचन बोल रही हूँ प्रभु, जो सच्ची में प्रभु बहुत भले हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। हालेलुया, आई लव यू प्रभु, थैंक यू जीसस। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। प्रभु ने बोला है मनुष्य का भय कभी मत खाना, क्योंकि उसका भय खाना तुम्हारे लिए फंदा हो जाएगा। तो इसीलिए किसका भय खाना? यहोवा परमेश्वर का भय खाना। हालेलुया। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, 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 थैंक यू पिता। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं। हालेलुया, हाकिम से भेंट करना तो बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। हालेलुया, परंतु उसका न्याय यहोवा परमेश्वर ही करता है। भेंट करना तो बहुत सारे चाहते हैं, हाँ प्रभु मेरा भी उद्धार कर, प्रभु मेरा भी उद्धार कर, प्रभु मेरे लिए भी कर। पर क्या है ना, उसके मार्गों पर नहीं चलते। तो प्रभु कहते कि मेरे मार्गों पर चल तो मैं तुझे अलग ही बना दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा परमेश्वर ही यहोवा ही करता है। हालेलुया, धर्मी लोग कुटिल, वचन में लिखा है, सच लिखा है। थैंक यू जीसस, सच में प्रभु परमेश्वर भला है। हालेलुया, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग क्या करते हैं? धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं, और दुष्ट जन भी सीधे चाल चलने वालों से क्या करता है? घृणा करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं उसके जैसा नहीं हो सकता। और धर्मी क्या सोचता है कि मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता, प्रभु मुझे इससे दूर रख। तो वो धर्मी कुटिल से घृणा करता है, और कुटिल भी धर्मी से घृणा करता है। हालेलुया, तो प्रभु ने साफ साफ वचन में लिखा है कि वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से क्या कर? दूरी बना के रख। हालेलुया, जो तुझे प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं और पवित्रताई में चलने से रोकते हैं, उनसे क्या कर? दूरी बना ले, उनसे दूर रहे। उनसे धर्मी कुटिल मनुष्य से घृणा करते तो घृणा कर, उनसे दूर रहे, उनसे उनके लिए प्रार्थना कर कि प्रभु आप उनको भी मदद करें प्रभु, और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए, पर उनसे दूरी बना के रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस,
परमेश्वर जो बोलते हैं वो सच में जो हम पे बीतता है, एक एक वचन सेम वैसे ही लिखा है पवित्र बाइबल में। परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है। मैं पहला शमूएल 24 का सॉरी नहीं हाँ सॉरी 24 का 30 पढ़ती हूँ। तुम सा कोई, थैंक यू जीसस, 5 और 6 मैंने मार्क कर रखा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया। 30 नहीं है वो, नीति वचन 30 का 30 था। 24 का मैं 5 और 6 पढ़ती हूँ। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषेक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक्त है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जब शाऊल, हालेलुया, तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। उसने काट तो लिया पर क्या किया? वो बाद में पछताया, क्योंकि वो यहोवा का अभिषेक्त है। हालेलुया हालेलुया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषेक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक्त है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसलिए जो प्रभु के अभिषेक्त होते हैं और अगर कोई उन पे हाथ उठाता है या उनके साथ कुछ गलत करता है तो क्या करता है? हमारा पलटा खोल लेता है, हमारा यहोवा परमेश्वर लेता है। तो इसीलिए हमें डरना चाहिए कि हाँ, कोई नहीं देख रहा, हमारा यहोवा परमेश्वर देख रहा है। तो हर एक चीज़ों से हमें बचना चाहिए, कोई गलत सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए और बस परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमारी मदद करें पिता, आप हमें लेके चले प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु हमें वैसा बना दे पिता, यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। और यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे यहोवा परमेश्वर अपनी बुद्धि में से मुझे बुद्धि दे। तो जब हम यहोवा परमेश्वर की बुद्धि मांगते तो क्या करते हैं कि प्रभु हमें एक अलग मनुष्य बना देते हैं और फिर हम हर एक चीज़ को, सिचुएशन को हम समझ पाते हैं, हैंडल कर पाते कि हाँ प्रभु कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी भलाई है, क्या करने से हमारी भलाई उत्पन्न होगी। तो इसलिए प्रभु के तो हमें बुद्धि यहोवा परमेश्वर से मांगनी चाहिए। प्रभु आपकी बुद्धि हमें दे प्रभु, कि ताकि हम भी प्रभु आपके अधीन होकर के परमेश्वर आपके कार्यों को करें और पवित्रता में चले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि आपने प्रभु एक नया दिन दिखाया प्रभु, और आपने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा पिता प्रभु, और अपने जीवित वचनों से प्रभु आपने बातें की पिता। जिंदा खुदा मेरा प्रभु धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में प्रभु हम बोलने वाले, सिखाने वाले कौन होते हैं? हमारा सिखाने वाला तो हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु आज जो भी वचन पिता मैंने बोले हैं प्रभु, वचन सुनाए हैं प्रभु, आपने मुझ में होकर के पिता जो कार्य किया है प्रभु, आपकी महिमा बढ़े पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाएं प्रभु। और पिता जो भी इन वचनों को पिता, इस प्रार्थना को सुने प्रभु, उनका जीवन बदल जाए पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता प्रभु। कोई भी कमी घटी पिता उनके जीवन में ना होने पाए प्रभु, आप उनको हर एक सिचुएशन से पार कराएं पिता प्रभु, और उनकी हर एक ज़रूरतों को पिता आप पूरा करें पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता प्रभु।
प्रभु हर एक पति पत्नी में पिता प्यार बना रहे पिता, प्रार्थना करते पिता, परिवार में एकता बनी रहे पिता प्रभु, कोई एक दूसरे से झगड़े ना, लड़ाई ना करे पिता प्रभु, किसी का नाश ना हो प्रभु, हर एक सिचुएशन से प्रभु आप उन्हें उनकी मदद करे पिता प्रभु। धन्यवाद करती पिता प्रभु, कोई भी कमी घटी ना हो पिता उन्हें प्रभु। धन्यवाद करती पिता प्रभु, कोई पैसों की तंगी ना हो प्रभु, आपका वचन भेज के प्रभु आप उनको मदद करे पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु जी, धन्यवाद करती पिता। और प्रभु जो भी ये वचन सुने पिता, प्रार्थना सुने प्रभु, प्रभु आप उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार करे पिता प्रभु जी, यीशु के नाम में मांगती प्रभु। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले पिता। धन्यवाद करती पिता, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती पिता प्रभु जी, आपने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती पिता प्रभु जी। आगे का सारा समय पिता आपके जिंदा हाथों में सौंपती प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, यहोवा जोरावर के नाम से मांगती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद करती पिता, थैंक यू सो मच प्रभु। आप सबको इन वचनों के द्वारा और बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। अगर आपको मेरा ये प्रार्थना वचन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ आगे भी शेयर करिए, दूसरों को भी, उनका भी उन्नति का कारण बनिए, ताकि आपको परमेश्वर की ओर से महिमा मिले, आशीष मिले, और आप भी प्रभु में बढ़ते जाइए और दूसरों को भी प्रभु में बढ़ाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती पिता, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। प्लीज़ आप सब जो भी मेरे इस वीडियो को देखें, आगे शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन, हालेलुया।